नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। चंबल के बिहेरों में डाकुओं का राज रहा है। चंबल के आसपास के गांव में अक्सर इन डाकुओं की दहशत रहती थी। ये अक्सर गांव में घुस जाया करते और आतंक मचाते थे। हैरानी की बात यह थी कि चंबल में कई महिला डकैतों ने भी वैसा ही आतंक मचाया जैसा कि पुरुष डाकुओं ने। ऐसी ही खौफ की एक कहानी है साधना पटेल की भी। एक आम घर की छोटी सी लड़की जिसके अंदर सेक्स की भूख इतनी थी कि अपनी हवस मिटाने के लिए डकैत बन गई। अगर कपड़ों की तरह पति बदलने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो डाकुओं की कैटेगरी में ये रिकॉर्ड इन्हीं के नाम होता। उसने बचपन से ही डाकुओं को बेहद करीब से देखा। उसके घर में ही चलती थी दहशत की पाठशाला। डकैतों के किस्से कहानियां सुनकर नहीं बल्कि अपनी आंखों से डकैतों को अपने घर में देखते हुए वो जवान हुई और फिर उसने भी वही राह पकड़ ली। परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो बन गई इनामी डकैत। चंबल की ऐसी कातिल हसीना जो जुर्म भी करती थी और डकैतों से मोहब्बत भी। तेज तर्रार दिमाग और अपनी खूबसूरती पर घमंड कुछ इस कदर था कि ये रावण के मुंह से भी राम राम बुलवा दे। इसके काम करने का तरीका ऐसा था कि लोग इसे इश्क वाली डाकू कहा करते थे। जानेंगे क्या था वो तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं आज के किस्सों का सफर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत का 1 मिनट जरूर सुने। आपको इस इश्क वाली डाकू हसीना की ऐसी बात जानने को मिलेगी जिस पर आपको भरोसा कर पाना बेहद ही मुश्किल होगा। साधना का जन्म चित्रकूट जिले के भरहा पूर्वा गांव में हुआ। पिता होरीलाल पटेल डकैत तो नहीं थे, लेकिन कई डकैतों से उनकी काफी गहरी दोस्ती थी। जब साधना छोटी थी तब से घर में अक्सर चंबल के डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। खासकर डाकू चुन्नी पटेल जब भी उसके घर आता दारू और मुर्गा की महफिल जमा करती थी। साधना पटेल चुन्नीलाल को चाचा कहा करती थी और वो चुन्नीलाल की गोद में बैठकर बंदूक से खिलौने की तरह खेला करती थी। साधना की हरकतें देख डाकू चुन्नी पटेल कहा करता था, यह लड़की एक दिन पुतलीबाई से भी बड़ी डाकू बनेगी। साधना ने बचपन से ही घर में ऐसा माहौल देखा था जिसकी वजह से वो भी काफी सख्त स्वभाव की हो चुकी थी। अक्सर आस पड़ोस, स्कूल और गांव में उसके लड़ाई झगड़े के किस्से सामने आते थे। पिता का डकैतों के साथ उठना बैठना जरूर था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इससे दूर रखने की काफी कोशिश की। अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी साधना के अंदर शुरू से ही बागियों वाले तेवर थे। साधना तेज तर्रार तो थी ही, साथ ही बेहद खूबसूरत भी थी। उसे अपनी खूबसूरती का काफी घमंड था। स्कूल के दिनों में ही वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जंगल में जाकर रंगरलिया मनाया करती थी। साधना को सेक्स का चस्का कुछ इस कदर लगा कि वो आए दिन किसी न किसी लड़के के साथ पकड़ी जाती। पिता के लाख समझाने और पीटने के बाद भी जब साधना की हरकतों में सुधार नहीं आया तो मां के कहने पर पिता ने 17 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी। लेकिन 6 महीने के अंदर ही वो अपने पति से लड़ झगड़ कर वापस अपने मायके लौट आई। परेशान पिता ने जब ये देखा तो कुछ दिनों के लिए साधना को अपने बुआ के पास भेज दिया। बुआ के पास जाते ही साधना को और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि डाकू चुन्नीलाल बुआ के घर भी आता था। बुआ का चुन्नीलाल के साथ नाजायज संबंध थे। यहाँ साधना को कोई रोक टोक नहीं थी। सेक्स की लत में डूबी साधना पटेल ने बुआ के घर में अपने मुंह भोले भाई से ही संबंध बनाने लगी। साधना बेखौफ होकर अपनी चरम सुख को तृप्त करने लगी, लेकिन अचानक एक दिन बुआ ने साधना को संबंध बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद साधना पटेल डर गई। उसे लगा कहीं बुआ चुन्नीलाल से कहकर मेरे आशिक को मरवा न दे। जिसके बाद साधना ने उसी लड़के से दूसरी शादी कर ली। साधना की यह शादी भी महज 1 साल चल पाई। इस बार साधना के इरादे कुछ और ही थे। जब वो अपने दूसरे पति के साथ थी उसी दौरान उसका दिल चंबल के एक डाकू नवल धोबी पर आ गया। वैसे तो नवल लड़कियों के मामले में बहुत सख्त था। उसका मानना था कि औरतें बर्बादी का कारण होती है, लेकिन साधना की सुंदरता के आगे नवल धोबी ऐसा मजबूर हुआ कि अपना उसूल तोड़ साधना के इश्क में गिरफ्तार हो गया।
साधना शादीशुदा होने के बावजूद गांव में ही डाकू के साथ इश्क लड़ाती। दोनों के मोहब्बत के किस्से गांव में फैलने लगे। उसके बाद उसने अपने दूसरे पति को भी छोड़ दिया और फिर नवल धोबी के साथ चंबल में ही उसकी महबूबा बनकर रहने लगी। वो अपने खूबसूरती को लेकर चंबल में काफी मशहूर थी। कहा जाता है कि उसकी सुरक्षा के लिए कई डाकू उसे घेरे रहते थे। नवल ने साधना से शादी कर ली। अब तक साधना कपड़ों की तरह अपने आशिक बदल रही थी, लेकिन नवल से शादी के बाद साधना ने इसी बात में भलाई समझी कि अब कहीं और मुंह ना मारा जाए, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर न था। नवल के साथ रहते हुए साधना ने डकैती के कई गुर के साथ साथ हथियार चलाना भी सीखा। नवल के साथ मिलकर साधना ने कई वारदातों को अंजाम दिया। अब नवल और साधना का नाम काफी मशहूर होने लगा। लेकिन कुछ ही समय बाद एक पुलिस एनकाउंटर में डाकू नवल धोबी भी गिरफ्तार हो गया और उस गैंग की कमान संभाली खुद साधना पटेल ने। उसके गैंग में दीपक शिवहरे नाम का एक डाकू भी था। अब की बार साधना पटेल ने दीपक शिवहरे के साथ अपना रिश्ता शुरू किया। चंबल के बीहड़ों में दोनों के प्यार के काफी चर्चे होने लगे। नवल धोबी की गिरफ्तारी के बाद दीपक शिवहरे ही उसका सबसे करीबी था। इन दोनों ने मिलकर अपने गैंग को मजबूत किया। अब तक हथियार चलाने और बाकी सारे कामों में साधना पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुकी थी। डाकू नवल किशोर धोबी की मौत के बाद अब गिरोह की कमान साधना पटेल के हाथों में थी और यहाँ से शुरू हो गई इश्क वाली दस्यु सुंदरी डाकू साधना पटेल के जुर्म की दुनिया की खतरनाक दास्तां। दरअसल लगभग 5 दशकों के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र पाठा में किसी महिला डाकू की एंट्री हुई। साधना पटेल ने जैसे ही गिरोह की कमान संभाली और वारदातों को अंजाम देना शुरू किया, पुलिस ने उसके ऊपर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। घर की दहलीज लांघकर बंदूक थामने वाली साधना पटेल को गैंग में परिवार के सदस्य की तरह साधना जीजी कहकर बुलाते थे, लेकिन वो जीजी बनकर ही कई मर्दों से संबंध बनाती रही। नवल धोबी और गैंग के कई सदस्यों के पकड़े जाने के बाद साधना ने दीपक शिवहरे, रवि उर्फ छरकू शिवहरे, छोटू उर्फ ज्ञानेंद्र पटेल के साथ अपना गैंग बनाया और सड़क बीड़ी पत्ता ठेकेदारों से रंगदारी वसूलने लगी। साधना को यह एहसास था कि अगर अपना नाम बनाना है और दबदबा कायम रखना है तो कुछ ऐसी वारदात को अंजाम देना होगा जिसकी चर्चा दूर दूर तक हो। शुरुआती दिनों में दस्यु सुंदरी साधना पटेल ने नया गांव क्षेत्र और भरतकुप क्षेत्र, उसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में अपने गिरोह का आतंक फैलाया। बाद के दिनों में अपनी दहशत को कायम करने के लिए दस्यु साधना पटेल ने चित्रकूट, सतना और रीवा में वारदात को अंजाम देने लगी और धीरे धीरे उसका खौफ इतना बढ़ गया कि लोग अपने घरों में भी उसकी चर्चा नहीं करते थे। साधना पटेल यूपी और एमपी के सीमावर्ती जिलों में आतंक का पर्याय बन गई और पुलिस के लिए सिर दर्द भी बन गई। उसने साल 2018 में गिरोह के साथ मिलकर राहगीरों और आम लोगों के साथ मारपीट और लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया। साल 2018 में दस्यु सुंदरी ने नया गांव थाना के पालदेव से छोटकू सेन का अपहरण कर सनसनी फैला दी। फिरौती के लिए छोटकू के हाथ की उंगलियां भी कटवा दी। किसी तरह छोटकू साधना की गिरफ्त से छूटा और सीधा थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। इस घटना में उसके खिलाफ पहला मामला दर्ज हुआ था। भरतकुप चौकी और फतेहपुर थाना क्षेत्र में कई वारदातें की। इसके बाद पथरा पालदेव गांव से छोटेलाल सेन का उसने अपहरण कर फिरौती मांगी थी। इस तरह से उसने धर्मनगरी चित्रकूट से लेकर भरतकुप चौकी क्षेत्र की सीमा से सटे दोनों प्रांतों के गांवों में वारदातों को अंजाम दिया। इसी दौरान साधना पटेल की जिंदगी में पालदेव गांव का नौजवान छोटेलाल पटेल आया। पिता ने बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया। पिता ने छोटेलाल पटेल के अगवा हो जाने का अंदेशा जताया था। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद पुलिस को पता चला कि छोटेलाल साधना पटेल का आशिक बना है। उसे अगवा नहीं किया गया है, वो खुद अपनी मर्जी से साधना पटेल के पास रह रहा है। इसके बाद पुलिस ने उसे भी डकैत घोषित कर उसके सर पे 6,000 का इनाम रख दिया। ऐसा कहा जाता है कि साधना छोटू से सच्चा प्यार करने लगी थी और छोटू के लिए जीन्स छोड़ उसके पसंद का साड़ी भी पहन लिया करती थी। छोटू भी साधना पर जान देने लगा था।
साधना के लिए सब कुछ सही चल रहा था कि तभी सितंबर 2019 में पुलिस ने डाकू बबली और उसके गिरोह को एनकाउंटर में मार गिराया। इसके बाद पुलिस का सीधा निशाना साधना पटेल और उसका गिरोह बन गया। यूपी और एमपी पुलिस के दस्यु ऑपरेशन से साधना काफी डर गई थी। पुलिस ने गैंग के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया तो कुछ अलग हो गए। इसके चलते साधना कमजोर पड़ गई। साधना पटेल पर दोनों ही राज्यों में डकैती और अपहरण के मामले दर्ज थे और इस पर 20-20 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया था। पुलिस की तेज हलचल को देखते हुए साधना पटेल भी छोटू के साथ अंडरग्राउंड हो गई। छोटू के साथ साधना पटेल कुछ दिन दिल्ली तो कुछ दिन झांसी तो कुछ दिन मुंबई में भी गुजारी। इस दौरान साधना एकदम घरेलू महिला बनकर रहने लगी। लेकिन जब पैसों की तंगी होने लगी तो साधना ने फिर वारदातों की योजना बनाई और बिहार लौट आई। मुखबिरों के जरिए पुलिस को जब ये बात मालूम हुई तो पुलिस ने चालाकी से जाल बिछाकर साधना पटेल को कुरियन के जंगलों से गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने 315 बोर की देशी राइफल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। इश्क वाली डाकू साधना पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वह मध्य प्रदेश की जेल में फिलहाल बंद है। जानकारों की माने तो डाकू साधना पटेल युवाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाती थी, उसके बाद उनके साथ सेक्स करती, फिर किसी को मुखबिर तो किसी को गिरोह का सक्रिय सदस्य बना लेती। साधना इन युवाओं को बाकायदा हथियार चलाने और पुलिस से बचने की ट्रेनिंग भी देती। यही वजह है कि लोग डाकू साधना पटेल को इश्क वाली डाकू या फिर इश्क वाली दस्यु सुंदरी कहते थे। तो ये थी इश्क वाली डाकू दस्यु सुंदरी साधना पटेल के रंगरलियों और खतरनाक अंजाम की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।